वेलकम टू काइट पॉइंट। और आज का वीडियो पतंग उड़ाने से रिलेटेड है। पतंग उड़ाने से पहले जो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, सब बातें मैं उसमें बताऊंगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पतंग उड़ा के भी दिखाऊंगा, तो आज मैं ये सारे काम करने वाला हूँ कि जिससे बिगिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी पतंग उड़ाने में। और मेरे पास एक तैयार पतंग है इस समय, जिसको मैं आपको उड़ा के दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं इसको उड़ा के आपको दिखाऊंगा। तो इस छत से पतंग उड़ाना हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ऊंची हो चुकी हैं और इसके लिए एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल बिगिनर इतनी आसानी से यहाँ से पतंग नहीं उड़ा सकता, लेकिन जो टेक्निक्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा शायद बिगिनर्स को इससे बहुत हेल्प मिले, उनके लिए यूज़फुल हो। तो मैं अभी आपको एक पतंग उड़ा के दिखाता हूँ। ये पतंग हमारी बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए। इसमें टेपिंग शैल वी स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरे एक हाथ में एक चरखी है जिसमें सब्जी है, ओसवाल की मैंने चढ़ाई हुई है इस पर। और इसका कोन आता है लगभग 250 से 300 रुपये का, जिसमें 4 नंबर की सब्जी मैंने इस पर चढ़ाई हुई है। और मेरे पास एक तैयार पतंग है। तैयार मतलब देखिए कि इसमें नोडिंग हुई है कन्ना, और इसमें टेपिंग का वर्क हुआ है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि पतंग उड़ने में कैसी है। मैंने ये पतंग को उड़ा के देखा है और ये पतंग बहुत बेहतरीन, बिल्कुल इशारे पे चल रही है। बैटल के लिए बिल्कुल सही पतंग है ये। तो सेम ऐसी पतंग हम कैसे बनाएं, ये बनाना मैं आपको इसी पार्ट में दिखाऊंगा। और शुरू करते हैं कि हमारे पास इसके लिए जो कन्ना बनता है ये हमेशा सद्दी से बांधना चाहिए। मैं आपको भी बांध के भी दिखाऊंगा। हमारे पास में इसके लिए एक टेप है। पतंग हमेशा उड़ाने से पहले टेपिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतंग के अंदर जो भी जोड़ होते हैं वो अगर हवा के दबाव से खुल जाते हैं, तो इसके लिए टेपिंग होना बहुत ज़रूरी है। टेपिंग करने के लिए हमारे को ये पतंग में देखिए हमने किस तरीके से टेपिंग किया है। दोनों जोड़ों पे टेपिंग किया हुआ है, बॉटम पे नीचे की तरफ यहाँ पे टेपिंग किया हुआ है, और जहाँ पे हमारा कन्ना होता है वहाँ पे टेपिंग किया हुआ है, ऊपर टेपिंग किया हुआ है, कॉर्नर्स पे भी टेपिंग किया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको एक फ्रेश पतंग को तैयार करना सिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने एक पतंग को लिया है, ये आधी पतंग है। पतंग बहुत ही उड़ने में अच्छी है, हम इसे भी चेक करेंगे। और सबसे पहले हमारे को ऊपर के कन्ने के बांधने के लिए सबसे पहले ऊपर ये क्रॉस में छेद करना पड़ता है और नीचे पैरेलल छेद करना पड़ता है। क्रॉस छेद करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ज़मीन पे रख के क्रॉस छेद करते हैं और इधर पैरेलल छेद करते हैं। इसके बाद हम हमेशा कोशिश ये रहे कि कन्ने बांधने के लिए सद्दी का ही यूज़ करें, क्योंकि सद्दी इतनी जल्दी टूटती नहीं है। कई बार जब पतंग उड़ाते समय लंबी जाने के बाद कन्ना टूट जाता है तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमारे को उतारने में दिक्कत होती है, हमारे हाथ थक जाते हैं। कई बार ऐसे में पतंग फट भी जाती है। और कन्ना बांधने की जो टेक्निक है उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इतना लंबा एक डोरा लेके और उसको डबल लेके, इतना लंबा डबल डोरा है इस समय मेरे हाथ में, और इसके जो ऊपर का हमने कन्ना बांधना है पतंग का, उसको हम इसको 4 लड़ कर लेंगे। 4 लड़ का मतलब है 2 लड़ के बाद में 2 लड़ और इसको हम नीचे के छेद से ऊपर के छेद में निकाल के और नोट कर देंगे, बांध देंगे। इसके बाद इसका दूसरा सिरा, निचला सिरा लेके पतंग में नीचे के पैरेलल छेद में डाल देंगे। कन्ना बांधना भी एक आर्ट है। किस हवा में क्या कन्ना होना चाहिए ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। नीचे का अगर हम पैरेलल में 4 लड़ नहीं भी बनाते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि पतंग का जो दबाव है वो ऊपर के कन्ने पर ही पड़ता है हवा का। अब कन्ने को नापना भी एक कला है। अब देखिए ये हमने नोटिंग तो कर ली है कन्ने की, लेकिन हम इसको नापेंगे कैसे? नापते हम ऐसे हैं कि हम इसको
टाइट पकड़ लेते हैं डोर को और इसको नीचे वाले जो पैरेलल छेद हैं इनके बाद इनके पैरेलल में ले जाते हैं और इसके भी पैरेलल में ले जाते हैं। ये कन्ना जो बंधा है हमारा, इसमें पतंग बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी हवा में, इसको घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी पतंग स्ट्रेट खड़ी रहे और घूमे भी, तो इसके लिए हमें दोबारा से एक बार इसको नोट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ टाइट करके छेद के नीचे वाले छेद के पैरेलल ले जाके ऊपर वाले छेद से मिला के और 2 सूत सिर्फ कन्ने को 2 सूत सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये पतंग घूमेगी भी अच्छी। तो फ्रेंड्स इसको हम नोट कर लेंगे। अब ये पतंग हमारी तैयार है क्योंकि इसका कन्ना बन चुका है। लेकिन अगर हवा का दबाव तेज़ है, अगर हवा तेज़ चल रही है, तो हमारे को चाहिए कि इस कन्ने को हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुका के जितना कम हो सके वो कर लें, ताकि हमारी डोर में कभी भी तेज़ हवा के अंदर झोल ना पड़े। झोल कभी भी कहीं पे भी अटक सकता है। जितना हम इसको छोटा रखेंगे कन्ने को, उतना ही पतंग डोर को पकड़ के चलेगी और कहीं अटकेगी नहीं। हमें पतंग उड़ाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इससे हम तेज़ हवा के अंदर भी बहुत अच्छे से पतंग को संभाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कन्ना बांधना। अब इसके बाद टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। पतंग उड़ाने से पहले टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा कई बार तेज़ होती है, कई बार हल्की होती है। और ज़्यादातर तेज़ हवा में जितने भी लोग डिज़ाइन मांगते हैं, डिज़ाइन वाली पतंग, जैसे कि आज भी हवा बहुत तेज़ चल रही है, डिज़ाइन वाली पतंग के कई बार तेज़ हवा में जोड़ खुल जाते हैं। जोड़ खुलने का मतलब है कि ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जैसे हमारा लेग जॉइंट है, हैंड जॉइंट है, एल्बो है, ऐसे ही पतंग के भी एल्बो और जॉइंट्स वगैरह होते हैं। ये देखिए, ये जोड़ों पे टेप लगाना नेसेसरी होता है। कभी भी अगर हम तेज़ हवा में पतंग उड़ाते हैं तो इन जॉइंट्स पे टेप होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कन्ना जहाँ पे बनता है इसके ऊपर भी हमें एक टेपिंग करनी चाहिए और कॉर्नर्स पे भी टेपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि टेपिंग होती कैसे। ये देखिए, ये पर्टिकुलर पतंग की टेप है। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 रुपये के रेट में मिल जाती है, अवेलेबल होती है मार्केट में। और इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर काइट फ्लाइंग में। अच्छे पतंगबाज इसको यूज़ करते हैं। और ये देखिए टेपिंग होती कैसे। ये देखिए, हमें इस जॉइंट्स पे टेप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसको इस तरीके से टेपिंग कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी टेपिंग कहलाती है। ये हमने इसके जॉइंट्स को टेपिंग कर दी है। ऐसी ही सेम टेपिंग हमें यहाँ पत्ते पर भी करनी पड़ती है, पतंग के पत्ते पे नीचे बॉटम पे। और ऐसी टेपिंग हमें जहाँ हमने इसका कन्ना बांधा है नीचे का पैरेलल कन्ना, उसके ऊपर भी टेपिंग कर देनी चाहिए। और अब ये देखिए, हम इस पतंग को चेक कर सकते हैं और हो सके तो इसके कॉर्नर्स पे भी हम टेपिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन कॉर्नर्स पे भी टेपिंग होना ज़रूरी होता है। कई बार जब हमारा कन्ना लंबा होता है या पतंग हवा के दबाव से नीचे आते आते कभी दीवार से टकरा जाती है तो डैमेज हो जाती है, ये कॉर्नर्स हट जाते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी टेपिंग, कन्ने भी बन चुके हैं, टेपिंग भी हो चुकी है। अब हम इस पतंग को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये पतंग तैयार किया है और हम इसे उड़ा के देखते हैं कि ये पतंग हमारे कहने पे है कि नहीं। ठीक है, तो चल स्टार्ट। हवा का दबाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवा चल रही है इस समय। और हमारी पतंग देखिए कितनी शानदार तरीके से हवा में पहुंच गई है। कुछ सेकंड्स ही लगे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हवा का दबाव कितना तेज़ चल रहा है कि कुछ सेकंड्स में ही हमारी पतंग हवा को चीरती हुई आसमान में पहुंच गई है। देखिए कैसे घूम रही है। मैंने जानबूझ के घूमने वाला कन्ना बांधा है, क्योंकि जहाँ मैंने चक्कर की बात की थी, तो चक्कर होना बहुत ज़रूरी है पतंग का। क्योंकि जितने भी नीचबाज होते हैं
खींच से जो पतंग लड़ाते हैं उनके लिए चक्कर का होना पतंग में बहुत ज़रूरी है। हम इस पतंग को अब चेक करके देखते हैं, खींच के देखते हैं। लगता है शायद हमारी पतंग एक तरफ को काँप खा रही है कि उल्टे हाथ से काँप खा रही है। ये पतंग सीधी तो खड़ी हो सकती है, पर बैटल के अंदर जब भी हम ये पतंग खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ भागेगी। जी हाँ, ये पतंग काँप खा रही है, ये उल्टे हाथ से काँप खा रही है। काँप खा रही का मतलब होता है कि राइट या लेफ़्ट को भागना। तो यही मैं चाहता था कि मैं आपको ये भी सिखाऊं कि पतंग को अपने कहने में कैसे लाया जाता है, कि वो पतंग सीधी कैसे हो पाती है। तो इसके लिए दोस्तों फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि पतंग को उतारने के बाद में कमानी की तरफ ले लेंगे, इसके मुंह को कमानी की तरफ ले लेंगे जिस तरफ कमान होती है, और जिस तरफ भी पतंग घूम रही है अगर वो लेफ़्ट को चक्कर मार रही है, लेफ़्ट को झप दे रही है, तो हम लेफ़्ट को पकड़ के 2 अंगूठों को साथ में मिला के और इस तीले को थोड़ा सा, बहुत तेज़ इसको प्रेस नहीं करना क्योंकि तीला टूटने का डर रहता है। ये देखिए, दोनों अंगूठों को सहारा देके मिला के और थोड़ा सा इसकी काँप को उठा देंगे, यानी कि कमान को थोड़ा सा उठा देंगे। बिगिनर्स के लिए आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर राइट की तरफ बल खा रही है, सीधे हाथ पे अगर बल खा रही है, तो सीधे हाथ की तरफ सेम ऐसा ही प्रोसीजर करेंगे ताकि आपकी पतंग आपके कहने में आ जाए। हमने इसको थोड़ा सा काँप दिया है, अब हम चेक करके देखते हैं कि ये पतंग कितना खींचने में हमारे कहने में है। हम इसे दोबारा उड़ा के दिखाते हैं आपको, देखिए। अभी इसको पार करके देखते हैं कि ये पतंग हमारे कहने में आई है कि नहीं। ये कुछ सेकंड्स में ही ऊपर पहुंच गई है। ओह, इट्स रियली वर्क्स। देखिए आप, हमारा काम हो गया। जो हमने इसको काँप लगाया था, जिस हाथ की तरफ ये बल खा रही थी, अब ये नहीं खा रही है। आप दोबारा देख सकते हैं कि ये पतंग अब हमारे कहने में है। ये पतंग बिल्कुल सीधी खिंच रही है, पट भी अच्छा मार रही है, और इसके चक्कर भी बहुत अच्छे हैं, राइट के भी, लेफ़्ट के भी और राइट के भी। तो दोस्तों, आज जो बात मैंने ये बताई है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे काइट्स फ्लायर ही ये जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स को भी ये कुछ बातों को समझना चाहिए ताकि उनको पतंग उड़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके और बता सकते हैं, ताकि मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं और भी कई बातें काइट फ्लाइंग से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँगा। थोड़ा सा मेरी सांस फूल गई है खींच मारी है ना, इसलिए। हवा का दबाव आज बहुत तेज़ था, तो पतंग 2 सेकंड्स या 4 सेकंड्स में हवा में पहुंच के आसमान में दिखी आपको। आप देख सकते हैं हमारे देखा देखी 1-2 पतंगें और भी आसमान में आ गई हैं। ये देखिए, एक बच्चे ने यहाँ कहीं ना कहीं पतंग उड़ा ली है। तो इसके बाद मैं जो बैटल्स की भी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपके लिए पतंग से रिलेटेड एंटरटेनमेंट भी बनाऊँगा। कुछ आने वाली वीडियोस में मेरे पास में कुछ एंटरटेनमेंट भी हैं, कुछ एक्साइटमेंट्स भी हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ चुका है दिल्ली में। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहें, मास्क भी लगाएं, भीड़ भड़के वाले इलाकों में ना जाएं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।